यूं तो मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास एक गांव में रहने वाले दिलीप के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। परिवार में माता पिता, एक भाई, एक बहन के बाद वो सबसे छोटा था। पहले भाई की शादी हुई और फिर बहन का भी घर बस गया। बस इसी वजह से दिलीप के ऊपर परिवार की तरफ से इस बात का दबाव जरूर था कि वह कुछ करने लगे, कमाने लगे, कुछ बन जाए तो फिर माता पिता के जीवित रहते उसका भी घर बसा दिया जाए। इसीलिए पिछले कुछ महीनों से उसने शहर जाकर एक प्राइवेट कंपनी में काम शुरू कर दिया था। गांव से सड़क तक पैदल जाता, बस पकड़ता, लौटकर बस से आता और फिर वापस गांव की तरफ आने वाली कच्ची सड़क से अपने घर वापस आ जाता। लेकिन आज लौटते समय रास्ते में बस खराब हो गई। करीब 1 घंटे तक वह बस के ठीक होने का इंतजार करता रहा। उसने देखा कि धीरे धीरे करके सारी सवारियां बस से अपना सामान उठाकर या तो दूसरी गाड़ी में चली गई या पैदल ही बाकी का सफर तय कर लिया। बस जहां पर रुकी थी वहां से उसके गांव की कच्ची सड़क का रास्ता करीब 3-4 किलोमीटर बचा था। वो बस से उतरा, अचानक उसे एक शॉर्टकट याद आ गया जहां से उसे कम पैदल चलना पड़ता और घर भी जल्दी पहुंच जाता। हालांकि रात के करीब 9 बज रहे थे, बरसात का मौसम था और करीब 1 घंटे पहले हल्की फुल्की बरसात भी हुई थी। जिस रास्ते से वो जाना चाह रहा था उसमें बीच में जंगल भी था। इस रास्ते से जाना थोड़ी हिम्मत का काम था, लेकिन दिलीप ने हिम्मत की और आगे चलने लगा। चारों तरफ सुनसान जंगल का सन्नाटा डरा रहा था। चमगादड़ से लेकर कई तरह की डरावनी आवाजें आ रही थी। वो थोड़ा सहमा हुआ लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। चलते चलते अचानक उसके कदमों के नीचे उसे ऐसा कुछ एहसास हुआ कि जैसे किसी का पैर उसके पैर से टकरा गया हो। वो थोड़ा लड़खड़ाया और उसके बाद उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और जैसे ही नीचे देखा, डर के मारे उसकी रूह कांप उठी। नीचे एक आधी जली हुई लाश पड़ी थी जिसके कमर के ऊपर का पूरा हिस्सा जल चुका था और बाकी हिस्सा अधजला था। वो समझ गया कि हो ना हो बरसात की वजह से यह लाश पूरी तरह से जल नहीं पाई। फिर अचानक उसके दिमाग में एक सवाल कौंध गया कि ये लाश आखिर यहाँ आई कैसे, क्योंकि ये सिर्फ जंगल है, ना कि शमशान, और ना ही यहाँ कभी कोई मुर्दा जलाने आता है। आसपास किसी के होने की शंका में उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर दूर दूर तक कोई नहीं था। अब वह अनजाने डर से भर चुका था और किसी भी तरह जल्दी से घर पहुंचना चाहता था। घर पहुंच के उसने सोचा कि उस खौफनाक जंगल के हादसे के बारे में वो सबको बता दे। फिर ये सोचकर चुप रह गया कि बेवजह घर के सारे लोग टेंशन लेंगे। हाँ, सबने पूछा जरूर कि लेट क्यों हो गया, तो उसने बता दिया कि बस खराब हो गई थी, लेकिन ये नहीं बताया कि वो जंगल के रास्ते से आया है। डिनर करके दिलीप सो गया। रात को 3 बजे के करीब पानी पीने के लिए उठा। अचानक थोड़ी आंधी तूफान की वजह से उसके कमरे की खिड़की खुल गई। वो खिड़की लगाने के लिए गया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर खिड़की के बाहर गली की तरफ पड़ी, उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वह अधजली लाश खिड़की के सामने वाली गली में खड़ी है। डर के मारे दिलीप की रूह कांप गई। दिलीप बुरी तरह से डर गया। उसे लगा शायद उसका ये वहम है। उसने खिड़की लगाई और फिर एक बार हल्की सी खिड़की खोलकर देखा कि ये सच है या उसका वहम। लेकिन अब जो उसने नजारा देखा, उसके बाद दिलीप को फिर नींद नहीं आई। उसे वो अधजली लाश सुनसान गली में वापस जाती हुई नजर आ रही थी। उसने सोचा कि घर में सबको बताएं, लेकिन ये सोचकर चुप हो गया कि कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। दूसरे दिन उसकी हिम्मत काम पर जाने की नहीं हुई। उसने छुट्टी ले ली और अपना ध्यान बटाने के लिए घर के सब लोगों से मिक्स हो गया। दोपहर के वक्त अम्मा बाबूजी किसी रिश्तेदार के घर पहुंच गए थे। भाभी जी सो चुकी थी, भैया काम पर चले गए थे और दिलीप टीवी पर मूवी देख रहा था। पिक्चर देखते देखते वह किचन में कुछ खाने का सामान लेने चला गया।
और वापस अपनी टीवी के सामने आकर बैठ गया। लेकिन जैसे ही उसकी स्क्रीन पर नजर पड़ी, उसकी चीख निकल गई। टीवी में चैनल चेंज हो चुका था। अब पिक्चर नहीं चल रही थी, लेकिन जंगल वाली वही अधजली लाश उसके घर के चारों तरफ चक्कर लगाती हुई नजर आ रही थी। चिल्लाते हुए वो घर के बाहर पहुंचा। चारों तरफ उसने देखा, कोई नहीं था। उसकी आवाज सुनकर उसकी भाभी भी जाग गई। भाभी ने पूछा, क्या हुआ भैया? दिलीप बोला, भाभी मैं पिक्चर देख रहा था, अचानक चैनल चेंज हो गया और एक अधजली लाश स्क्रीन पर नजर आने लगी। ये वही है जिसको मैंने कल जंगल में देखा था। भाभी ने टीवी पर नजर डाली तो देखा ऐसा कुछ भी नहीं था। एक पिक्चर चल रही थी। उन्होंने पूछा, क्या तुम यही मूवी देख रहे थे? दिलीप बोला, हाँ भाभी, लेकिन भाभी ने कहा, लगता है भैया आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप पिक्चर मत देखिए, सो जाइए। दिलीप समझ चुका था कि उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। उसने फिर भी सोचा कि आज घर में सबको सब कुछ बता देगा। उसने कोशिश की, लेकिन इस डर से वह चुप हो गया कि बाबूजी उसे डांट देंगे। रोज की तरह दिलीप भोजन करके अपने कमरे में सोने के लिए चला गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसे वही जंगल वाली अधजली लाश नजर आ रही थी, जिसके कमर के ऊपर का हिस्सा इतना जल चुका था कि कोई भी देखे तो डर के मारे वहीं बेहोश हो जाए, और बाकी कमर के नीचे का हिस्सा अध जला था। घर के सब लोग सो चुके थे। दिलीप मन को बहलाने के लिए आंगन में टहलने के लिए चला गया। वो काफी देर तक टहलता रहा। आजू बाजू उसने देखा, लेकिन कहीं भी कुछ भी नहीं था। उसे भी लगा शायद यह उसके मन का वहम है। वो वापस अपने कमरे में आ गया। बिस्तर में लेटा ही था कि उसे ऐसा लगा जैसे उसके बगल में कोई लेटा है। अंधेरे में डरते हुए उसने हाथ से महसूस करने की कोशिश की और उसे महसूस हुआ कि एक अधजली लाश उसके बगल में लेटी हुई है। उसने चिल्लाना चाहा, मगर उसकी आवाज तक नहीं निकली। इसके बाद दिलीप उठा। घर के दरवाजे अपने आप खुल गए। उस अधजली लाश ने दिलीप का हाथ पकड़ा और दिलीप आधी रात के सन्नाटे में चुपचाप उसके साथ चलने लगा। दिलीप चलता जा रहा था। चलते चलते दोनों जंगल में पहुंच गए, उसी जगह जहां दिलीप को वो अधजली लाश मिली थी। कुछ देर बाद वो लाश गायब हो चुकी थी और उसकी जगह पर अब दिलीप की अधजली लाश पड़ी थी। कमर के ऊपर का पूरा हिस्सा जल चुका था। यहां तक कि चेहरा इतना भयानक और डरावना हो गया था कि पहचानने में भी नहीं आ रहा था, और बाकी का हिस्सा आधा जला था, उसी लाश की तरह। दिलीप के घर वाले परेशान थे कि दिलीप कहां गया। बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर दिलीप नहीं मिला। हाँ, उसकी लाश जरूर जंगल में अभी भी पड़ी है, इस इंतजार में कि एक ना एक दिन जरूर कोई अगला शिकार आएगा। तो ये तो थी आज की कहानी, खौफनाक जंगल का हादसा।